मेरे पास बहुत कुछ होगा, मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। मैं जान गया हूं मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं अपने चर्च के लिए बहुत कुछ करूंगा एक दिन, बहुत कुछ, क्योंकि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। आपके मल्टीप्लाई होंगे आज से, बोलो मेरे मल्टीप्लाई होगा आज से, मेरा सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। बोलो हम समुंदर है, हम समुंदर है, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पर आशीष है, जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति की किताब से आशीष दे रखी है। आज से आशीष हमारे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में, आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। हम जीसस के PBSM के समुंदर में रहते हैं। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हारी बढ़ती होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं चारों तरफ। मुंह से ये ना कहते ना, तो जब मैंने कहा गल्ला चला गया प्रभु, मैंने कहा कर प्रभु, मुंह से ना कह देना, मैंने कहा नहीं गया है, यही मेरी समझ में आ गया। जब मैंने बाइबल खोली वो वहीं था, मतलब कि मुझे पता लग गया। प्रभु ने कहा इसी घर में चोर है। और थोड़े दिन के बाद औरत आई, बोलती देखो देखो मेरे बच्चे को क्या हो गया। मैंने कहा क्या हो गया? कहती इसको फिट्स पड़ गया, दौड़ आ गया। मैंने कहा दौड़ आ गया? मैंने कहा आने दे थोड़ी देर। कह रही नहीं पादी साहब कुछ करो कुछ करो। मैंने कहा कुछ नहीं करूंगा मैं, इसके लिए कोई दुआ नहीं करूंगा। प्रभु ने मेरे को बोला इसको बोलो ये तुम टेंट दोगे, साउंड दोगे और कैमरा लगवाओगे चर्च में और माइक दोगे। कहते हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बहुत कुछ है तेरे पास। मैं कहता तेरे पास नहीं है, तेरे लड़के के पास बहुत कुछ है। हालेलुया। और क्या हुआ? उसने कहा यस पापा हम देंगे, आमीन। मैंने कहा ले फिर, मैंने कहा चेक कर, और वो लड़का तुरंत ठीक हो गया। हालेलुया हालेलुया। समझ में आया? जानते हैं हरियाणा में मैं कहां सेवा करता था? सारे बोलो हालेलुया। और परमेश्वर ने मेरी चिंता को हटा दिया। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आ गया। चंडीगढ़ आया, मैंने सेवा स्टार्ट किया, मेंबर इकट्ठे किए, प्रॉपर्टी का काम, प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी खरीदी बयाना देकर चर्च लेने के लिए, पैसे दिए। थोड़े दिन के बाद उन्होंने बोला चलो जी बयाने की दूसरी रकम देने जाएं। मैंने कहा दूसरी रकम क्या देने जाएं, वो तो डीलर ही भाग गया, पैसे लेकर भाग गया। मेरा 10 लाख रुपए लेकर भाग गया मेरे लोगों के। चिंता होगी भाई साहब, लेकिन मैंने कहा मेरे पास बहुत कुछ है अभी मेरे पास। और शीशे में उसने कहा पादरी साहब हमारे वापस दे दो, जो हमने 10 मेंबरों ने 1-1 लाख रुपए इकट्ठा करके दिया मेहनत से, हमारे वापस दे दो, आपके पास बहुत कुछ है। मैंने कहा भाई वो बात नहीं कर रहा हूं यार, मैं वचन की बात कर रहा हूं, बहुत कुछ है मेरे पास। उन्होंने सोचा शायद ये पादरी झूठ बोल बोल के जोड़ी जा रहा है। अगर मैं गलत अंगीकार करता उस समय तो आज आप इस चर्च में ना बैठे होते। सुन रहे हो? अगर मैं भी आपकी तरह लोगों की तरह चिंता कर रहा था, हाय की होएगा, हाय कंप्लेंट कराइए कि नहीं, हाय की होएगा, कुछ नहीं होने वाला था। बहुत लोगों ने धोखा किया मेरे साथ, लेकिन मैंने चिंता नहीं किया। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। और मैं कहता है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। रिश्तेदारों ने, परिवारों ने, सबने मुझे छोड़ दिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन मैंने कहा बहुत कुछ है बजिंदर सिंह के पास। और मैं रोज कह रहा था बहुत कुछ है मेरे पास। और एक दिन मेरे पास इतना कुछ हो गया, गवर्नमेंट भी मेरे पास आ गई, कहती बहुत कुछ है इसके पास। बहुत कुछ है इसके पास। और पूरे पंजाब में क्रिश्चियनों में छापा मार दिया। गवर्नमेंट की जेब खाली होगी, गवर्नमेंट कहती चलो क्रिश्चियनों के पास बहुत कुछ है। और कहीं नहीं गए, सिर्फ क्रिश्चियनों के पास गए। कहते पंजाब में पर क्रिश्चियनों के पास बहुत कुछ है, क्योंकि आजकल यही करे जा रहे हैं, बहुत कुछ है हमारे पास, बहुत कुछ है हमारे पास। अरे भाई हम तो विश्वास से कह रहे थे, बेवकूफ कहीं के असली में आ गए। इतने लगे, इतने बच्चे कह रहे थे पापा अब आप चर्च कैसे बनाओगे, पापा अब हमारी फीस कैसे जाएगी। मैंने कहा बहुत कुछ है हमारे पास। और उसके बाद थोड़े दिन के बाद मैं मर्सिडीज गाड़ी लेकर आया, पेट्रोल पंप ले लिया मैंने। अगर मैं उस रात चिंता करता तो मेरे पास बहुत कुछ नहीं होने वाला था। आप मसीह में समुंदर हो, समुंदर। यस। परमेश्वर ने क्या कहा? यहेजकेल 27:47 के 9 में क्या लिखा? हाँ क्या लिखा? पढ़ो फिर से। जहां जहां ये नदी बहे, जहां जहां ये विश्वासी जाएंगे आज, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले, बहुत प्रकार के अंडे, पैसे वाले अंडे तुम्हारे घर आ जाएंगे। बहुत प्रकार के घर अंडे, लोग बहुत प्रकार के डंडे नहीं दे रहा, अंडे। बहुत प्रकार के पैसे देने वाले अंडे, बहुत प्रकार के बिजनेस पैसे देने वाले अंडे। तुम ही तो हो वो अंडे। इसको नीचे बैठा। कहां जा रहे भक्त? नहीं, नीचे बैठ जा। ठीक है। सारे बोले हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा? फिर से बता, फिर से बता। सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे
कह रहा है जहां जहां ये नदी जाएगी, जहां जहां यीशु जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। जहां जहां प्रॉफिट बजिंदर जाएगा, कह रहा वहां वहां अंडे आएंगे, अंडे। यस, समझ में आई बात? कह रहा है जहां जहां आपके घर के लोग विश्वास करने वाले होंगे, जहां पॉजिटिव लोग होंगे, कह रहा वहां पर बहुत सारे अंडे आएंगे, आमीन। बहुत सारी मछलियां आएंगी। आगे क्या लिखा? और मछलियां भी बहुत हो जाएंगी। मछलियां भी बहुत हो जाएंगी चर्च। इसका मतलब आपके समुद्र में बहुत मछलियां हो जाएंगी। कह रहा जितनी भी कोई छीन लेगा, परमेश्वर का वायदा है आपके पास, कहता है कि चिंता नहीं करना, बस ये ना कह देना हमारे पास है नहीं। तो शैतान उन लोगों का ले लेता है जो कहते हैं कि हमारे पास नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा मेरे पास कोई लेने आता है, पैसे मांगता है, कितनी बार आप कहते हैं और छुपाते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास नहीं है। आपको कैसे करना है? आपको पहले पैसे, आपको लिस्ट बनानी है पूरे हफ्ते। आपको अगर किसी को पैसे नहीं देने तो तरीका बता रहा हूं, ये तरीका अच्छा है। आपने लिस्ट बनानी है कि राशन का इतना, दूध वाले का इतना, फलाने का इतना, बच्चों की फीस इतनी, फलानी इतनी। अब इससे ज्यादा खर्चा मेरे पास नहीं है। परमेश्वर कोई भी आएगा तो मैं कहूंगा परमेश्वर मेरे पास नहीं है। हालेलुया। आपने पहले से सेविंग कर ली है। समझ में आया? एक मसीह विश्वासी ठगा जाता है सबसे ज्यादा। लोग आते हैं उसके बाद बोलते हैं भाई साहब बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना। विश्वासी बड़े चालाक होते हैं, एक दूसरे से उधारे मांगते हैं और बोलते हैं आपको पता है बाइबल में लिखा झूठ नहीं बोलना, आपके पास है दे दो। वो कहता है हाँ यार लो। और पत्नी क्या कर रहा है? देता रहता है। चिंता, बाद में जेब खाली हो जाती है, फिर चिंता। आपकी समझ में आ रहा है? लोग ठग लेते हैं आपको मसीह का बताकर, कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। कहता है लेकिन यहां पर लिखा, क्लियर लिखा, बहुत अंडे हो जाएंगे तुम्हारे पास, बहुत मछलियां हो जाएंगी, लेकिन मुंह से ये ना कहना मेरे पास नहीं है। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कि आपके पास बहुत कुछ होने जा रहा है हजरत। आमीन। क्योंकि आगे क्या लिखा? आगे क्या लिखा? क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है हाँ। और ताल का जल मीठा हो जाएगा। खा रहा है ये सोते का जल, ये ब्लेसिंग वहां जाएगी आज रात, उन लोगों के घर जाएगी जो मीठे हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं, जो बीमारी में, चिंता में, कर्जे में, परेशानियों में चिंता नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो गुस्से में नहीं आ रहे हैं, उनका मुंह टमाटर की तरह लाल नहीं हो रहा है, पैसा नहीं होता, नींबू की तरह मुंह नहीं चढ़ता है, पत्नी को मारने का दिल करता है, बच्चों को जेब में डालकर। कहां ले जाना मुझे नहीं पता। कह रहा लेकिन वहां लिखा, कह रहा कि सोते के पास, क्या लिखा फिर से पढ़? और ताल का जल मीठा हो जाएगा। सोता उसके पास आएगा। क्यों? जिसकी जुबान मीठी हो जाएगी। क्या आप कर्जे में खुश हो सकते हैं? नहीं, नो। कर्जे में नो, कर्जे में खुश नहीं हो सकते। बीमारी में खुश हो सकते हैं? आपको ज्यादा बुखार हो आप खुश हो सकते हैं? जिसको कोई चाहता आज रात आपको बुखार आए, मैं ऐसे लोगों के लिए दुआ करता हूं, हाथ उठाऊं। आपकी समझ में आ रहा है? अगर ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाए तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोता यीशु मसीह के स्वर्गदूत उसके पास आएंगे, जिसकी जुबान उस समय भी मीठी रहेगी, जो चिंता में नहीं होगा, परेशानियों में नहीं होगा। चिंता आएंगी और जाएंगी, चिड़िया आएगी और जाएगी, लेकिन यह कह रहा विचार आएंगे और जाएंगे, चिंता आएंगी और जाएंगी, लेकिन फिर भी आप मिठास से भरे हुए, आप जुबान से कह रहे हैं कि बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है, लेने जो लेना है बहुत कुछ है मेरे पास। कह रहा अब्राहम के जो कुआं खोदा अब्राहम ने, और उसी समय उसके दुश्मनों ने उस कुएं पर कब्जा कर लिया, और जब कुएं पर कब्जा किया तो उसकी पत्नी आई और उसको बोलती क्या बोल रहा है, क्यों दे रहा है इनको कुआं, लड़ नहीं सकता इनके साथ, बोल नहीं सकता। उसने कहा इनको नहीं पता, तेरे को नहीं पता, बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है। और जितने कुएं उसने दिए, उसके बाद परमेश्वर ने एक राजा का आधा माल उसको दे दिया यीशु मसीह के नाम में। सिर्फ किस बात से? क्योंकि वो जानता था उत्पत्ति की किताब में कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दे रखी है। हालेलुया। अब्राहम ने एक ही बात कही चिंता में, अपनी परेशानियों में, अपनी बीमारी में। अगर आज रात आप तुम यही बात कहो कि खुदा ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है उत्पत्ति से, आपको समझ में आया कि नहीं? आपकी माँ भी पैदा नहीं हुई, आपका बाप भी पैदा नहीं हुआ, आदम पैदा नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने कह के आशीष दे दी थी हम लोगों को यीशु मसीह के नाम में। उसने धरती पर आशीष दे रखी है। अगर आज आप इस मैसेज को समझ गए हैं तो आप आशीषित हैं, आशीषित हैं, आशीषित रहोगे। आपके पास बहुत मछलियां होंगी, आपके पास बहुत कुछ होने वाला आज रात। कह रहा है कि जो नहीं भी है वो भी आप देखोगे यीशु मसीह के नाम में। चिंता करके बस ये ना कहना हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। कह रहा है कि याकूब फैमिली के अंदर
कह रहा है कि याकूब अपने मामा लोबान के यहाँ पर काम कर रहा था, जो उसकी भेड़ बकरियां उसके पालन पोषण से दूधारू हो जाती थी, उसी से मैं मामा उस पर कब्जा कर लेता था, लेकिन वो घटता नहीं था। उस हाथ उठाकर कहता था बहुत कुछ है मेरे पास, बोलता था परमेश्वर की आशीष है मेरे पास। उसकी पत्नी बोलती होगी, उसके परिवार के लोग बोलते होंगे कि मारना इसको, गला काट दे इसका, ठगी मार ले से, अरे तेरा घर छीन रहा है, तेरे पशु छीन रहा है। लेकिन उसने कहा तू नहीं जानती, बहुत आशीष है, खुदा ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है। याकूब जानता था मेरा कोई कुछ भी ले जाए मेरे ऊपर बहुत आशीष है। वजिंदर सिंह पहले से जानता है कि चाहे कोई मेरा कुछ भी ले जाए, कह रहे बहुत आशीष है मेरे पास, बहुत आशीष, खुदा ने मुझे बहुत आशीष दे रखी है। आज मसीह लोगों को यही अंगीकार करना है, यही विचार में लेकर कराना है कि तुम मसीह में आशीष के लिए बुलाए गए हो, शराब के लिए नहीं। तुम्हें बढ़ाने के लिए बुलाया परमेश्वर ने, घटाने के लिए नहीं। कह रहा अब्राहम को मालूम था, उसकी पत्नी ने उसको काफी देर से कन्फेस किया, बोल दे एक बार, बोल दे, गुस्सा कर दे एक बार, लेकिन जानता था। उसने कहा अपनी पत्नी को कहा तुझे नहीं पता बहुत आशीष है मेरे पास। अय्यूब के पास क्या हुआ, बीमारी आई, उसके शरीर पर फोड़े हो गए, उस फाइनेंस पर अटैक किया शैतान ने, उसका बैल पशु सब खराब हो गए, उसका धन खराब हो गया, उसकी पत्नी उसको छोड़कर भाग गई। उसकी पत्नी ने कहा मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, तू तो रोज ही कुछ भी नहीं कह रहा परमेश्वर को। उसने कहा छोड़ दे परमेश्वर को जिसने हमारा सब कुछ छीन लिया है। उसने कहा तू नहीं जानती, उसने कहा तू नहीं जानती, तू मुझे छोड़ दे। लेकिन उसने कहा बहुत आशीष है मेरे पास, बहुत आशीष है। और थोड़े दिन के बाद परमेश्वर ने उससे बात किया। हम देखते अय्यूब की किताब में उसके 38 के 13 में 12-13 में क्या लिखा, परमेश्वर ने बात किया। याद रखना, अगर आपको चिंता से छुटकारा पाना है, अगर आपका छीन लिया गया है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, जब आप भोर के समय उठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कह रहे हैं सब कुछ आपके पास वापिस आ जाएगा। यीशु मसीह देखो क्या लिखा। हाँ, क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी हाँ, और पो को उसका स्थान जताया है, हाँ, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। हालेलुया। क्या लिखा है, कह रहा है कि तूने कभी भोर के समय, कह रहा है कि कभी स्थान, भोर को अपना स्थान बताया कि मैं आज कहां बैठकर प्रेयर करूंगा, कहां प्रार्थना करूंगा। जो लोग भोर के समय प्रार्थना करते हैं, याद रखना परमेश्वर कह रहा है उसको बताया, कह रहा है धरती पर जितनी भी चीजें हैं सब तेरी वश में हो जाएंगी। आमीन। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? अब्राहम जानता था इस बात को, याकूब जानता था इस बात को कि भोर के समय, वो भोर का समय सूरज निकलने से पहले, दिन निकलने से पहले नहीं, अंधेरे के समय, भोर के समय, कह रहा 4 बजे, कह रहा अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा याद रखना, कह रहा है कि आपके लिए बाइबल न पुराना नियम खत्म नहीं हुआ। बहुत सारे लोग बोलते हैं जब मर्जी प्रार्थना करो, गलत टीचिंग कर रहे हो आप। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने पुराना नियम खत्म नहीं किया। आप किचन में भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर ने आपकी फैसिलिटी के लिए दी है। आप बिजी हो गए हैं लाइफ में, इसलिए आप छोटी छोटी प्रार्थना वहां भी करते हैं, खाना बनाते हुए भी करते हैं, किचन में भी करते हैं, टॉयलेट में भी करोगे तो भी सुनेगा। बैठ जाना अपने टॉयलेट में, वहां भी सुनेगा परमेश्वर। परमेश्वर ऐसा है, वो आपकी सुनता है। लेकिन याद रखना, बाइबल के अकॉर्डिंग भोर के समय जो सुबह उठकर करता है, कह रहा है कि उसके चारों तरफ जो छीन लिया गया है सब कुछ वश में कर देगा आज। आमीन। अय्यूब के ये बात समझ में आ गई और अय्यूब ने सुबह उठकर प्रार्थना करना शुरू किया। उसकी चिंताएं खत्म हो गई। जिस बात के लिए, फाइनेंस के लिए चिंता थी, बच्चे के लिए चिंता थी, मर गई थी उसकी बच्ची, उसके बैल पशु मर गए थे, खत्म हो गए थे, उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। लेकिन जो उस बात की चिंता थी उसको, जब वो प्रार्थना करने लगा सुबह उठकर, परमेश्वर ने उसको ज्यादा पशु दिए। लिखा 14,000 बैल, बकरियां, गधे, हाथी, घोड़े, सब कुछ उसको दिए परमेश्वर ने, और पहले से ज्यादा बच्चे उसको दिए, और सबसे सुंदर यूरोप में बच्चा दिया। और उसकी पत्नी वापस आई या नहीं आई मुझे नहीं पता। हालेलुया। कह रहा विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपका जो शैतान ने छीन लिया है, हो सकता है आपका बच्चा छीन लिया हो सकता है कि आपके माँ बाप छीन लिए गए हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी छीन ली गई हो सकता है आपका लीवर बीमार हो, शैतान ने आपका लीवर पर, किडनी पर कब्जा किया हुआ हो। पवित्र आत्मा कह रहा है जितने वचन को सुन रहे और मान रहे हैं, कुछ भी छीना ना जाएगा आज के बाद। सब कुछ वश में करेगा परमेश्वर आज रात, सब कुछ वश में करेगा, आपके वश में होगा। आप चाहते हो कि नहीं वश में हो जाए? हेलो, जिनकी शादी नहीं हुई वो ना आना मेरे पास, बाकी सब कुछ आपके वश में होने जा रहा है। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। आपके वश में होने के लिए जा रहा है। हाँ, जब मैंने एक बार प्रचार किया हरियाणा में, एक लड़का आ गया, कहता पापा कागज पे लड़की का नाम लिखा है, मेरे वश में हो जाए। मैंने कहा भाई बाबा के बाद जाए, मत आ। अपने हाथों को उठाऊं और उसे बोलूं कि आज से सब कुछ मेरे वश में हो जाए। समझ रहे कि नहीं? रात को कोई भी, आज सुनो, जो तांत्रिक वाले होते हैं वो रात को 12 बजे बैठते हैं, लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं
वो भोर के समय बैठते हैं। यस, याद रखना, कहता है कि आज के बाद आपके पास बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ। आमीन। तैयार है कि नहीं चर्च? यस, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास। बहुत कुछ है मेरे पास। अपने पड़ोसी को 3 बार जोर जोर से बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ। जब इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, हालेलुया, आने दे, ले गए मेरा छीन कर। मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो? मैं ऐसे नहीं कर रहा था, कहाँ ले जाए? मैंने जानबूझकर ऐसे लगाया थूक। मैंने कहा भाई साहब, कहा ये क्या भाई साहब, ये नहीं किया मैंने। मैंने कहा बहुत कुछ है मेरे पास। मैंने कहा मुझे मालूम है। मैं अपनी बेटी एक तो करता, चिंता न कर, तेरे बाप को खुदा ने बहुत आशीष दे रखी है। यस, आमीन। ये इतना लेकर जाएंगे, इतना और आएगा। आपको विश्वास करना, अपने बच्चों को कहना है आज के बाद आपके पास कुछ ना हो, लेकिन अपने बच्चों को कहना बेटे चिंता न कर, खुदा ने हमें आशीष बहुत दे रखी है। आज रात हम आशीषित लोग हैं, हम शराबित नहीं है, हम आशीष देने के लिए और आशीष लेने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन बोलने वाले आज आमीन। आमीन बोलने वाला इंतजार ना करें। आज आमीन। आपको आशीष दे रखी है मेरे खुदा ने। आमीन। अपने पड़ोसी को पूछो अब चिंता करेगा? सारे बोलो हालेलुया। कितने आशीष चाहते हैं आज से? चाहते हैं कि नहीं? आज विश्वास करना है। हो सकता है शैतान ने आज आपका सब कुछ छीन लिया हो और आपको चिंता में डाल रखा हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हाथों को उठाओ अपने, बस याद रखना है आप पर आशीष है, मुंह से बोलना है। आप पर आशीष है। सुबह उठकर प्रेयर करने वाले वालों के वश में करें कि बैंक बैलेंस आपके वश में होगा, लोन आपके वश में होगा, गवर्नमेंट जॉब आपके वश में होगी, करा कोई भी चंगाई कराना आपके वश में होगा, आपके मुंह में होगा, आपके मुंह में होगा। आपका मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए। चिंता अब जाएगी आज, चिंता जाएगी आज। हम वो लोग नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हम मुंह से गलत अंगीकार नहीं करते। हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम आशीषित है, हमारा कुछ भी छीना नहीं जाएगा। हमारा लीवर, हमारी किडनियां कुछ भी छीना नहीं जाएंगी, हमारा बैंक बैलेंस छीना नहीं जाएगा। परमेश्वर ने हमें पहले से आशीष दे रखा है। हालेलुया बोलो, दे रखा है। क्या लिखा है लूका 10:42 में? क्योंकि कह रहा है कि जो वचन को पढ़ता है और मानता है, उसने कहा मरियम, कह रहा जा तुझसे एक भी भाग छीना नहीं जाएगा। जो वचन पर विश्वास करते हैं, जो आज से वचन पर विश्वास करते हैं, अच्छे वचन को पढ़े और इसी समय उसको मुंह खोलकर अंगीकार करें। परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो हर संडे यहाँ आ रहे हैं, एक कुछ भी छीना नहीं जाएगा। अगर आपका छिन गया है, आपको नहीं डरना है, चिंता नहीं करना। आपको सिर्फ ये कहना है इससे कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया? एक आदमी मसीह में था और अपने बेटे को बाजार लेके जा रहा था। उसके बेटे ने उसका हाथ पकड़ के रोक लिया, कहता पापा पेपे, पापा पेपे, पेपे, पापा पेपे, 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 पेपे। कह रहा क्या कर रहा है? कह रहा पेपे पापा पे। कहता मेरी पे इतनी नहीं है। कहता आजकल लोगों को चिंता है, इतनी सी पे है, स्कूल की फीस देनी है, बच्चों की फीस, पे पे पे, कौन करेगा इसका पे? कौन रेस्टोरेंट का पे करेगा? कौन बच्चों का पे करेगा? कौन बिजली का पे करेगा? हाय कौन करेगा पे? कौन करेगा ਤੁਹਾਡਾ पे? ਤੁਹਾਡੇ गोलगप्पे का पे कौन करेगा? कौन करेगा? सुनार की दुकान में कौन करेगा पे? आपकी नजर सुनार से हटती नहीं है, सोने से। बड़े लहंगे लहंगे कपड़े आ रहे आजकल, महंगे महंगे आ रहे। पे कौन करेगा? बेचारा आदमी ही करता है कई बार पे। आदमी बेचारा ढीला हो जाता, उसकी जेब। एक दिन बच्चा शोरूम के बाहर खड़ा हुआ, कह रहा पापा पे। जीन्स पसंद आ गई उसको, बोलता कहता पे पापा गिव मी अ जीन्स, पे पापा पे करो, पे करो। उसने कहा अबे क्या करूं पे? कहता है ये पैंट लेनी है। गया देखा 400। कहता एक जीरो और लगी हुई है। चश्मा लगा के देखा 4000। कहता अरे कह रहा इतनी तो मेरी पे है, इतनी तो मेरी पे है। लेकिन बच्चा हट ही नहीं रहा, कह रहा पापा पे पे पे। ओ भाई साहब बाद में पता लगा उस पैंट का नाम भी पेपे था। पे। एक जीन्स आ रही है आजकल पेपे, वही पहनते सारे पे पे। मैं नहीं लेता उस जीन्स को कभी भी, जिसको ज्यादा पे करने पड़ते हैं वो जीन्स पहनते हैं। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? कहते हैं कि उस आदमी ने पे किया लेकिन चिंता कर रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं विश्वास करो आज रात, अगर आपका बच्चा डिमांड कर रहा है, आपकी पत्नी डिमांड कर रही है, घबराओ नहीं। कर आप बहुत बातों में चिंता कर जाते हो कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे। आज उसको कहो ठीक है बेटे, खुदा ने बहुत आशीष दे रखी है, देंगे तुझे एक दिन।
आमीन। दिलाना नहीं है, बोलना है बस। अपनी पत्नी को दिलाना नहीं है, बोलना है बस। हेलो, अपनी सास को दिलाना नहीं है, बोलना है बस। एक दिन जरूर दिलाएंगे। मेरे बच्चे मुझे रोज बोलते पापा हमें ये लेके दो, मैंने कहा एक दिन जरूर दिलाएंगे। एक दिन कभी नहीं आएगा वो। लेकिन जितने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप अंगीकार सही करें, बहुत कुछ है मेरे पास। कह रहा एक दिन आपके पास आ जाएगा। हालेलुया। आप सब चीजों का पे करेंगे आज के बाद, आप अपने पड़ोसियों का भी पे करोगे। मैं कह रहा हूं मेरे पास अपनी बच्ची का बर्थडे बनाने के लिए पे नहीं था, पे नहीं थी, सैलरी नहीं था, लेकिन आज कह रहा आपने देखा 4 साल से यहाँ रह रहे हैं, खाना कौन दे रहा है? कह रहा जीसस दे रहा है इस चर्च के अंदर। कह रहा 10 साल से रह रहे हैं, 8 साल से रह रहे हैं, खाना भी दिया, गवर्नमेंट जॉब भी दिया, खाना भी दिया, पेट में गर्भ की आशीष भी दिया, बच्चा भी दिया उसको। कह रहा आज मैं कह रहा हूं जितने लोग मसीह के वचन पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करना आज रात के बाद मेरा परमेश्वर तुम्हारा जुगाड़ नहीं करेगा, सबसे उत्तम चीज भी देगा यीशु मसीह के नाम में। चिंता करने वालों को नहीं देगा, करे कि वो चिंता से दूर हटने वालों को देगा, सुबह उठकर प्रार्थना करने वालों को देगा, वचन पर मन लगाने वालों को देगा, भरोसा रखने वालों को देगा। मेरा परमेश्वर करा निर्दयी नहीं है, वो विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। जितने मुझे देख रहे, आज रात बहुत कुछ होने वाला है आपके पास। आमीन। बस आपको अंगीकार सही करना है। Yes. आज अपने हाथों को उठाना है। जो चिंता में है, ऑपरेशन का पैसा कहां से आएगा ये ना कहना। आपके पास लीवर में, किडनियों में प्रॉब्लम है, ऑपरेशन का पैसा कहां से आएगा? अरे पादरी विजेंद्र से पैसा कहां से आएगा? पादरी विजेंद्र से लेहन प्रे करानी है, पैसा कहां से आएगा? अरे क्या बात है, चिंता ना करना, खुदा देना जानता है। आप दान नहीं दे पा रहे, दशवांश नहीं दे पा रहे, चिंता ना करना, बस परमेश्वर से प्रार्थना करना। भोर के समय उठकर एक रास्ता निकलेगा, एक समुद्र में अंडा पैदा होगा, एक स्वर्गदूत आएगा, अंडे ही अंडे छोड़कर जाएगा, बहुत मछलियां करके जाएगा, बहुत बैंक बैलेंस में आशीष देकर जाएगा। आज रात के बाद बहुत कुछ होने वाला है, आमीन बोलने वालों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने कहा करे कि जिनका सोते में, जिनके मुंह में करे कि आशीष की बातें निकलेंगी, उनके पास मिठाई गवाही आएगी, मिठास आएगी। जिनके थोपड़े चढ़े रहेंगे, गवाही नहीं आएगी। कह रहा चिंता में, परेशानी में रहेंगे, कह रहा गवाही नहीं आएगी। अगर आज आप विश्वास करते हैं, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ बोलो, आज क्लेम करो, आज बोलो मेरा कुछ भी छीना ना जाएगा, मेरे पास बहुत कुछ होगा, मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। मैं जान गया हूं मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, मैं अपने चर्च के लिए बहुत कुछ करूंगा एक दिन, बहुत कुछ, क्योंकि मेरे ऊपर खुदा की आशीष है। आपके मल्टीप्लाई होंगे आज से, बोलो मेरे मल्टीप्लाई होंगे आज से, मेरा सब कुछ मल्टीप्लाई होगा। बोलो हम समुंदर है, हम समुंदर है, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पर आशीष है। जन्म से पहले ही परमेश्वर ने हमें उत्पत्ति की किताब से आशीष दे रखी है। आज से आशीष हमारे ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में, आशीष आएगी यीशु मसीह के नाम में। हम जीसस के PBSM के समुंदर में रहते हैं। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हारी बढ़ती होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं चारों तरफ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, तुम्हें चारों तरफ से। मैं तुम्हारे घराने को, तुम्हारे घर के हर कोने को, हर छत को ब्लेस करता हूं। मैं तुम्हारे ये बच्चों को ब्लेस करता हूं, मैं तुम्हारी हड्डी और नसों को ब्लेस करता हूं। अगर आज मुझे प्रोफेट समझ रहे हो, आपके आमीन बोलने के बाद आशीष, मिठास आएगी। ये सोता है, जिधर जिधर आमीन की नदी बहती है, आमीन, जिधर जिधर आमीन की नदी बहती है, आमीन, जिधर जिधर आमीन की नदी बहती है, आमीन, जिधर जिधर हालेलुया की नदी बहती है, हालेलुया। आज इस सोता उनके पास जा रहा है, आमीन, उन्हें मिठास देने के लिए जा रहा है, उन्हें मिठास देने के लिए जा रहा है। घबराई ना, घबराई ना, डर जाई ना, घबराई ना, डर जाई ना, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल। क्या कहा यीशु ने, क्या कहा यीशु ने? करे सोता है, तू सोता है, जहां जहां नदी जाएगी, जहां जहां आमीन बोलने वाले इकट्ठे हो जाएंगे। घबराई ना, हालेलुया बोलने वाले, घबराई ना, डर जाई ना, ओते आप तानू देवेगा वो टाल टाल टाल। मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल, मैं जिथे जावा यीशु मेरे नाल नाल नाल। चिंता करने वालों, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। मैं
अपने हाथों को उठाओ, विश्वास कर रहे हो आज, विश्वास कर रहे हो आज। सोता सोता किधर आएगा? सोता, ओए खोते की बात नहीं कर रहा हूँ, सोते की बात कर रहा हूँ। सोता कह रहा उसके पास आएगा जिसके पास मिठास होगी, जिसके पास यीशु का नाम होगा, जिसके पास विश्वास होगा, जिसके पास हालेलुया होगा, जिसके अंदर आत्मा में विश्वास होगा, जो कह रहा होगा हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, जो चिंता ना करता होगा। एक स्वर्गदूत आज सोता नहीं रहेगा, वो जागता हुआ आपके पास आएगा, आएगा, आएगा। मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाए तो खुल जाएगा। यहोवा, यहोवा, हालेलुया। किस किस को चिंता थी अभी? किस किस को चिंता है आज? किस किस को चिंता है आज? चिंता मनी, चिंता नहीं करना। कह रहे कि जो चिंता करते हैं उनके साथ यीशु नहीं चलता है। बताया आज आप वचन से, सोता उसके घर आएगा, सोता नहीं रहेगा वो। मैं खोते की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वर्गदूतों की बात कर रहा हूं। स्वर्गदूतों को आप देख सकते हैं, मसीह लोग स्वर्गदूतों को देख सकते हैं। आपको सिर्फ विश्वास से चलना है। मसीह लोग शराब के लिए नहीं, आशीष के लिए बुलाए गए हैं। आप चिंता के लिए नहीं बुलाए गए। चिंता उनको करनी पड़ेगी जो बोलते हैं पता नहीं क्या होगा। चिंता करके ये ना कहना कुछ नहीं है मेरे पास, आपको कहना बहुत कुछ है मेरे पास। समझ में आया? आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, एक दिन लग जाएगी। शादी नहीं हो रहा, बोलो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ हो जाएगा। बच्चा नहीं है, बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ है मेरे पास। आपके पास वो आशीष है, आपके मुंह में वो आशीष है। आप चिंता करते हैं, कह रहा कि जिधर जिधर नदी बहेगी, जिधर जिधर मसीह का नाम लेने वाले लोग होंगे, ओए स्टॉप कर दे, गेट बंद कर, अभी कोई नहीं आएगा आगे। जिधर जिधर मसीह का नाम लेने वाले होंगे, मैं फिर कह रहा हूं, जिधर जिधर मसीह का नाम लेने वाले होंगे, कह रहे उनके पास सोता स्वर्गदूत आएगा आज रात। बहुत अंडे हो जाएंगे, बहुत। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। करे ना, नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ओए एक दूसरे की तरफ उंगली करके बोलो, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, एक दूसरे को बोलो देखकर, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो कभी नहीं छोड़ेगा। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूं। तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जा। चिंता न कर, तू मेरे साथ हूँ, मैं सब कर दूं तेरे साथ। ये टोपे लड़के किसके साथ आया तू? ये टोपे लड़के किसके साथ आया तू? आपके साथ है? कहां से आया? उसकी पूछ रहा हूं। हाँ, आपके साथ है? ये नहीं, वो पीली टोपी वाला किसके साथ है? क्या लगता है आपका? आज्ञा हो, मैं बुला रहा हूं, तो उसको दो गली कह रही है, एक ही बात कर रहा हूं मैं। हाँ, तो ब्रदर को इधर करना। आज्ञा हो बेटे, आज्ञा हो। शाबाश। कहां से आए आप? कहां से आए? हाँ हाँ, कहां से आए? हैं? इजराइल से? अच्छा, अजनेर से, खन्ने के। इसको परे कर छड़े, चलो। हाँ हाँ, दिखे। हाँ हाँ हाँ, सुनो, 3 जन के लिए दुआ करना है। बच्चा नहीं है उसके पास? मेरे पास बच्चा नहीं है? नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। बहुत कुछ होने जा रहा है तेरे पास। यस आमीन, एक नहीं, दो। यस आमीन, एक नहीं, दो। यस आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैं मारने वाली हूँ। मैं मारने वाली हूँ। कितने? कितने? 2। ये बोलता नहीं है? नहीं बोलता नहीं। बहुत कुछ होने वाला है इसकी जुबान में। यस आमीन। इधर कर उंगली, अपनी काली उंगली इधर कर, अंदर डालो मुंह में, दबा लो उसको। मुझे
अबे मिट्टी गोली थोड़ी देर ऐसे चाट रहा, नमक की दवाई है अंदर को। डिंग डिंग, बोलो 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 बोलो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। पापा नहीं कभी नहीं कभी कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। सारे बोलो हालेलुया। देख लो आज वो बहुत कुछ होने जा रहा है तेरी जुबान में। हालेलुया। पापा 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 हालेलुया। कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। पिछले हल्के में लगा रहे उस पादरी को तुम, हल्के में लगाना, बहुत कुछ है मेरे पास। यस बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिलो मेरे से कहीं? नहीं नहीं मिली ना? नहीं, मैं आज सुबह से जो तो उठे हैं प्रार्थना करती, मैं प्रॉफिट जी मेरी आवाज मार। आवाज मारे? ये तेरे पति की वजह से आवाज मार ली, लंबा था सब में। मैंने कहा चलो उसे आगे बुला लेते हैं भाई। हालेलुया। गुड न्यूज। थैंक यू। तेरे को देखकर मैं खुश हो रहा हूँ कि तू एक दिन इतना बड़ा बैग भर के लाएगी। पानी अभी इसमें पता नहीं क्या है। पानी की बोतल है। काश हो पानी की बोतल है। ओहो काश एक दिन सुनो 10 लाख रुपए आपके बैग में आएंगे। यस आमीन। आपको पैसे की जरूरत है, यस लोन होने वाला है, यस आमीन। कुछ नया काम करने वाले हो। यस आमीन। ये गड्डी बड्डी का काम बंद, यस समझ रहे कि नहीं? ये गड्डियां बड्डियां जो ट्रक चला लो, छोटा हाथी चला लो, फलानी काम कर लो, बाहर चले जाओ, ऐ कर लो, ओ कर लो, 4 काम बदल लिए। एक्सीडेंट बहुत जबरदस्त, 2 बार परमेश्वर ने बचाया इसको Yes. मौत के मुंह से। आई एम राइट? पापा जी राइट। ट्रू। हालेलुया। हालेलुया। कहना सुनो, परमजीत और रानी दोनों को प्रार्थना में याद रखना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा बंधन टूटने वाले यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen. काला कौन है? काला 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 बोलते, काला 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 बोलते आपके अड़ोस पड़ोस में। काला कौन है? काला। काला पड़ोस में हाँ ब्रदर लग रहे हैं मेरे। ब्रदर लग रहे तेरे? हाँ जी। बहन नहीं लग रही तेरी? नहीं ब्रदर। ब्रदर है, बोल ब्रदर लग रहे हैं। परमेश्वर कुछ करने वाला है उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं आज फिर से कहो, फिर से कहो। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी उंगली का नहीं तले